आज हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं मेमोरी। आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा कि मेमोरी क्या होता है, आप लोगों ने डिवाइस में लगाया होगा मेमोरी क्या होता है। जैसे कि हम बचपन से लेकर के अब तक जितनी भी बातें सुनते आए ना, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर के सेव होता रहता है। दिमाग के 3 भाग होते हैं, आप लोगों ने जानते ही होंगे। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। जितने भी हमारे दिमाग के ये 3 भाग हैं, इन तीनों का अपना अलग अलग काम है। लेकिन अगर आप इसको डीपली जाकर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को वो नोट करके रखती है अपने अंदर। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में होती है मेमोरी। किसी भी डेटा को लंबे समय तक रखने के लिए, यूज करने के लिए हम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि मेमोरी क्या होता है। ठीक है, देखेंगे। एक शब्द है मेमोरी, एक शब्द है मेमोरी। मेमोरी का मतलब आपने सुना होगा यादगार या स्मृति। ठीक है, अगर हम इसको कंप्यूटर के संदर्भ में बात करते हैं कि मेमोरी क्या है, तो आप इसको एक लाइन में हम समझाएंगे कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक प्रकार की डिवाइस होती है। आप पहले ध्यान दीजिएगा, मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक प्रकार की डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है। जैसे हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सारी जो चीजें हैं ये सब के सब डिवाइस है। वैसे मेमोरी भी क्या है, एक डिवाइस है। जैसे मोबाइल में कैमरा है तो कैमरे का काम है फोटो को कैप्चर करना। ठीक है, तो वैसे मेमोरी का काम क्या है उसको हम आपको समझाते हैं। देखिए मेमोरी क्या है। मेमोरी एक डिवाइस है जो क्या करती है, मेमोरी का काम क्या है। मेमोरी क्या है, मेमोरी एक डिवाइस है और इस डिवाइस का काम है स्टोर करना। मेमोरी क्या है, मेमोरी एक डिवाइस है और डिवाइस का काम क्या है, स्टोर करना। अब यहां पे दूसरी बात आती है क्या स्टोर करना। दूसरी बात आती है क्या स्टोर करना। हमने बताया आपको कि मेमोरी क्या है, मेमोरी एक डिवाइस है और इस डिवाइस का काम क्या है, स्टोर करना। अब जो बात आएगी क्या स्टोर करना, इसके अंदर जो हम स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी एक डिवाइस है जो क्या करती है, स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। यहां तक समझ गए। अब दूसरी बात यह है कि यह क्यों स्टोर करती है या इसका उपयोग क्या है। मेमोरी एक डिवाइस है जो क्या करती है, स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन को। और क्यों स्टोर करती है, ताकि हम इसको फ्यूचर में, कब, इसको फ्यूचर में यूज कर सके। फ्यूचर में क्या कर सके, यूज कर सके। अपने डेटा को फ्यूचर में यूज करने के लिए मेमोरी के अंदर डेटा को सेव करके रखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अगर अब आपसे कोई पूछे कि मेमोरी क्या होती है तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल एक लाइन का डेफिनेशन जो है वो आपको बताना है कि मेमोरी क्या है। मेमोरी एक डिवाइस है जो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेमोरी क्या है, मेमोरी एक डिवाइस है जो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है। इसका काम ही है डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। हम डेटा और इंफॉर्मेशन को इसलिए स्टोर करते हैं कि ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि शादी विवाह जहाँ पे पड़ता है तो एक कैमरामैन रहता है, वो ऐसे कैमरा लेके खड़ा रहता है, सबका खींचता रहता है। वहां पे देखोगे जो सखी सहेलियां रहती है ना, वो मेहंदी लगाए हुए खड़ी रहती हैं, ये मेरा भी खींचिए, मेरा भी खींचिए। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। तो वह इसलिए खींचा जाता है कि जो दूल्हे की शादी हो रही है, जब फ्यूचर में उसको 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जब वो देखें तो उनको समझ में आए कि हमने 7वां फेरा कैसे लिया है। ये सारी की सारी चीजें मेमोरी के अंदर हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन है, ताकि भविष्य में जब हम इसको देखें तो हमको समझ में आए कि हमने कैसे फेर लिया था। तो मेमोरी का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि मेमोरी क्या है, मेमोरी एक डिवाइस है जिसका काम क्या है, स्टोर करना। क्या स्टोर करना, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। किस लिए हम स्टोर करते हैं, ताकि फ्यूचर में इसका यूज कर सके। इतनी बातें थी मेमोरी से।
अब आता है मेमोरी की पार्ट। जैसे हमने आपको शुरुआती वीडियो में बताया कि दिमाग के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मैं फिर रिपीट करता हूं, जैसे हमारे दिमाग के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जैसे हमारे दिमाग के 3 भाग होते हैं, वैसे मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं, मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेमोरी का पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और जो इसका दूसरा भाग है इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। फिर से हम इसको समझेंगे। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती है। डेटा के अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। अब मेमोरी के 2 भाग, जैसे दिमाग के 3 भाग होते हैं ना, हमने बताया आपको, वैसे ही मेमोरी के 2 भाग। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। यहां तक समझ गए? अब प्राइमरी मेमोरी के भी आपके 2 भाग होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के भी आपके 2 भाग होते हैं। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, रैम और रोम। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको कि मेमोरी के 2 भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग होते हैं, रैम और रोम। इसी तरीके से रैम का पूरा नाम जो होता है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप समझिएगा, मेमोरी के कितने भाग? मेमोरी के 2 भाग, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 भाग, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी, और मेमोरी को समझे हैं, प्राइमरी मेमोरी को समझे हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 भाग, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम के अंदर भी 2 भाग होते हैं, रैम के भी 2 भाग होते हैं, यस रैम और होता है डी रैम। ठीक है, यस रैम का जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक रैम, और जो डी रैम का पूरा नाम होता है वो होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम के भी 2 भाग, एस रैम और डी रैम। जैसे हमने समझा प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग, रैम और रोम, रैम के 2 भाग, यस रैम, डी रैम। वैसे रोम के भी 3 भाग होते हैं, रोम के भी 3 भाग होते हैं। इसमें पहला आता है पी रोम, दूसरा आता है ईपी रोम, तीसरा आता है ईपी रोम। ठीक है, जैसे रोम के 2 भाग, यस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। वैसे ही रोम के भी 3 भाग, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इतने इसके पार्ट हो गए। अब हम इसको एक बारी फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेमोरी क्या होता है। मेमोरी एक डिवाइस है जिसका काम क्या है? स्टोर करना। क्या स्टोर करना? डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। क्यों करना?
ताकि फ्यूचर में क्या कर सकें, फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। ठीक है, मेमोरी के दो भाग, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि प्राइमरी मेमोरी कहते किसको हैं। प्राइमरी मेमोरी हम उस मेमोरी को कहते हैं जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है यानी कि इंटरनल, इसलिए जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है उसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। उसको इंटरनल, ये नोट करने वाली बात है आपके लिए, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से यूज की जाती है, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से यूज की जाती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ये सभी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी। हमने आपको प्राइमरी के भाग बताए हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो भाग, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर भी दो भाग होते हैं, यस रैम और डी रैम। यस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरीके से जिस तरीके से रैम के दो भाग हुए, रोम के तीन भाग होते हैं। पहले का नाम है पी रोम, दूसरे का नाम है ईपी रोम और तीसरे का नाम है ईईपी रोम। पी रोम का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी का जो पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम का जो पूरा नाम होता है वह होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमने आपको प्राइमरी मेमोरी समझा दिया, हमने आपको प्राइमरी मेमोरी समझा दिया। अब समझेंगे सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सेकेंडरी मेमोरी हम किसे कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से यूज में लाया जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव हमारा क्या है? पेन ड्राइव हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव किसके अंदर आता है? पेन ड्राइव हमारा बाहर से यूज में लाया जाता है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सीडी का नाम आपने सुना होगा, सीडी के अंदर भी डेटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, वो भी मेमोरी की तरह कार्य करता है, तो वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। जैसे हो गया सीडी और जैसे हो गया डीवीडी, इसी प्रकार के और डिवाइस है, मतलब ईटीसी। ऐसे सभी मेमोरी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से लगाए जाते हैं, ऐसे सभी मेमोरी डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से लगाए जाते हैं उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। अब जितनी भी मेमोरी हैं जो बाहर से लगाए जाएंगे सब एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जैसे आपका आता है पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एंड एक्सेट्रा, बहुत ढेर सारे हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क एंड ईटीसी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, रैम जो होता है, रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम को हम क्या कहते हैं? रैम हमारा वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, और जो रोम होता है ये हमारा नॉन वोलाटाइल होता है। एक एक चीज को समझा रहा था कि आप एकदम आराम से इसको समझ सकें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम इसको एक बारी फिर से स्टार्टिंग से समझेंगे मेमोरी की सारी चीजें, ताकि आपका मेमोरी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए मेमोरी क्या है। सबसे पहली बात, मेमोरी क्या है? मेमोरी एक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, क्या करती है? स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है ताकि हम उसका फ्यूचर में यूज कर सकें। जैसे डेटा इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? आप जैसे पिक रखते हैं, पिक्चर रखते हैं, ठीक है, वीडियो रखते हैं, ठीक है,
ऑडियो रखते हैं, अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं, ETC। ठीक है। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक डिवाइस है जो क्या करती है? स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? डेटा और इंफॉर्मेशन को। डेटा और इंफॉर्मेशन से मतलब ये हुआ जैसे पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, ETC। ठीक है। फिर बताता हूं मेमोरी क्या है। मेमोरी एक डिवाइस है जिसका काम क्या है? स्टोर करना। क्या स्टोर करना? डेटा और इंफॉर्मेशन को, ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकें। ठीक है। अब मेमोरी के दो भाग, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में अंदर से लगाया जाता है, उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। दूसरा बात आता है सेकेंडरी मेमोरी की, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से उपयोग में लाई जाती है, उसको सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। जैसे मेमोरी के दो भाग हुए, वैसे ही प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं। रैम होता है, रोम होता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। जिसको हम क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। देखो, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम का दूसरा नाम वोलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो भाग, रैम और रोम। उसी तरीके से रैम के भी दो भाग, यस रैम और डी रैम। यस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम और डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैम। ठीक है। रोम को क्या बोला जाता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका दूसरा नाम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। रोम के तीन भाग, पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब दूसरे मेमोरी की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से उपयोग में लाया जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। जैसे होता है पेन ड्राइव हो गया, आपका सीडी हो गया, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ETC। तो ये था आपका मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको मेमोरी से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी गई हैं। आप इनसे पढ़िएगा और समझिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इसमें और चीज़ें जो है मेमोरी में अंदर, इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।